मुझे गाने बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह। उनसे तो मिलना चाहती हूँ मैं। मेरा बर्थ हुआ तो डॉक्टर को ऐसा ही लग रहा था कि मैं नॉर्मल ही हूँ, पर धीरे धीरे जब मैं 6 महीने की होती गई फिर मेरी इस आँख से पानी बहने लगता था, तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर जैसे मैं 1 साल की हुई तो मेरी ये आँख एकदम वाइट होने लगी, तो फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि राइट आँख में तो विज़न ही नहीं है। फिर धीरे धीरे इसका असर इस आँख में पड़ने लगा और जब तक मैं 4th में आई ना तब तक मेरे चश्मे के नंबर 12 हो गए थे और उसके बाद फिर मैं चश्मे पे ही डिपेंडेंट रह गई। मेरे माँ बाप ने, मेरी सिस्टर ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं डिसेबल हूँ तो मेरे साथ कोई गंदा व्यवहार करे। हम दोनों बहनों को सेम प्रायोरिटी मिली हमेशा। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे जो चैलेंजेस हुए ना वो स्कूल में हुए અને અમે એમાં એવું થયું કે બધાએ અમે પહેલા ધોરણમાં મૂકી બાળ મંદિરમાં, તો એણે એ લોકોએ એમ કીધું કે અમે આ એડમિશન લઈશું નહીં, કે પહેલાં આવું બ્લાઇન્ડ બાળકને અમે લેતા નથી કે અંધ બાળકને, તમે અંધજન મંડળમાં જાઓ। પછી મેં રિક્વેસ્ટ કરી હાથ જોડીને, પછી સ્કૂલમાં એનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું તો પૂજા એમાં પાસ થઈ ગઈ। એને બધું પૂછ્યું, 2 કલાક એનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું એ વખતમાં। मैं जब स्कूल में गई वो लोग ऐसे ट्रीट करते थे कि ये हमारे जैसी नॉर्मल नहीं है ना, तो इसको हम अलग रखेंगे। मेरी डिसेबिलिटी को मैम या सर नहीं देखते थे कि भाई इसको दिखाई नहीं देता है तो ये लिख कैसे पाएगी। बाकी मेरे को पनिशमेंट देते थे। उस वक्त मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, तो मेरे मार्क्स भी कम आते थे। तो वो लोग मुझे ऐसा मानते थे कि ये तो डफोड़ है। तो कोई भी सर या मैम ऐसा नहीं कि मुझे सिखाए, बस ऐसा कि इसको नहीं आता। बाकी जिन लोगों को आता था ना उनको तो स्पेशली क्लास के बाद भी ओवर लेक्चर्स देते थे। वो भेदभाव मुझे 1 से लेके 12 तक स्कूल में दिखा। ऐसा लगने लगता है कि मैंने स्कूल लाइफ क्यों की। स्कूल लाइफ कंप्लीट कर पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। दोस्त तो मैम मेरी एक ही रही, बीनल। कभी मैं ऐसी बात होती है ना जो पेरेंट्स को या हमारे कजिन्स को या सिबलिंग्स को नहीं कह पाते, वो बात मैं उससे शेयर करती हूँ हमेशा। पैचअप, ब्रेकअप, ऐसा कुछ भी होता हो, कोई मस्ती भरी बात हो, कोई सीरियस बात हो, तो वो हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और हमने ऐसे स्पेशल कोड्स वर्ड्स भी रखे हुए हैं एक दूसरे के कि अगर कहीं खतरा दिखता है ना तो भी, और अगर कहीं पे गुस्सा आ जाता है ना तो भी हम लोग ऐसे कोड वर्ड में बात करते हैं। और वो सीक्रेट है तो नहीं बता सकती। डिसेबल बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्कूल में होता है, सोसाइटी में होता है, तो उस वजह से क्या वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो अपनी बात बताना या अपने आप से कुछ करना वो छोड़ देते हैं। दूसरे अगर डिसेबल पर्सन्स की बात करूँ, किसी का हस्बैंड था तो उसको छोड़ के चला गया, किसी का बॉयफ्रेंड था। कोई अगर डिसेबल है तो उसके ससुर जी, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। खुद के पेरेंट्स ऐसा बोले कि तू डिसेबल है ना तो तू वही करेगी जो हम तुझे कहेंगे। और सबसे ज़्यादा रेप अगर होते हैं ना तो डिसेबल के साथ ही होता है।
वो, और जो हिंसा होती है वो भी, फिर वो मानसिक हिंसा हो या सेक्सुअल हिंसा हो, डिसेबल पे 2-3% ज़्यादा होता है। 10th के बाद ता मैम का मुझे कांटेक्ट हुआ। उस वक्त मैं बाहर जाने से बहुत डरती थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे अकेला कहीं नहीं जाने देते थे। પહેલાં મને એમ હતું કે હવે પૂજાની બહુ તકલીફ છે, ભણી તો રહી પણ હવે અમે શું કરશું એને, પણ અત્યારે આ નીતાબેનના સપોર્ટથી પૂજા થોડી આગળ વધી ગઈ છે કે એને ડર હતો જે એના અંદર એ ડર નીકળી ગયો। અને फर्स्ट बार मैंने जब पूजा को देखा तो कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय से। मुझे ये लगा कि अगर इसको एक सपोर्ट दिया जाए या उसको ट्रेन किया जाए तो ये बहुत आगे जा सकती है। सहज और ट्रेनिंग के तौर पे जो बाद में जो बदलाव आया, उसने बस से ट्रैवलिंग शुरू किया, ऑटो से ट्रैवलिंग शुरू किया। पहले वो 2-3 ग्रुप में आने लगी, फिर इंडिविजुअल भी आने लगी। पहले वो अहमदाबाद से बाहर अकेले जाना तो बहुत उसके लिए सोचना पड़ता था उसको। उसने स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, उसने नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया। उन्होंने वो दिल्ली गई, दिल्ली पे भी अपनी बात बताई। हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए मासिक धर्म की, तो उसकी सारी ट्रेनिंग्स देती थी। वो सुनते थे ना अगर मेरे पेरेंट्स मासिक का, तो वो तो यही कहते थे कि ये क्या गंदा गंदा सिखा रहे हैं ये लोग। हमको पुरुष के बारे में भी सिखाया गया कि पुरुष के प्रजनन अंग, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रासेप्टिक के बारे में जाना। थैंक्स टू नीता मैम, उन लोगों की वजह से हम जैसे जो डिसेबल्स हैं, जिनको कोई ये बताता नहीं है कि आपके शरीर के अंगों के बारे में, जो हमारे खुद के पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, वो उन्होंने हमें सिखाए। और आज मैं सच बोलूँ तो मैंने जो सिखाया ना, वो मैं मेरी फ्रेंड्स को सिखा रही हूँ, और इसके बारे में तो हमें खुल के बात करनी चाहिए। डिसेबल बच्चों को तो खास ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक तो ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है, समाज में भी उनका नेगेटिव व्यू होता है। तो उस हिसाब से क्या उसको कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनको ना घर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना फ्रेंड सर्कल से मिलती है, ना समाज से मिलती है। ये सोशल मीडिया में भी इनका एंगेज इतना नहीं होता है। तो उस वजह से ज़्यादा डायलॉग करना, ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो कॉन्फिडेंस हमें हमारे अदर जो डिसेबल गर्ल्स हैं उनमें आया, वो काबिल तारीफ़ था। मतलब वो देखने लायक था कि जो लड़कियां पहले अपने पेरेंट्स को लेकर आया करती थी, वो फिर अकेली आने लगी और खुद के पैरों पे खड़ी होने लगी। मैं जो पूजा हूँ वो पूजा थी ही नहीं पहले। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई है और मैं खुद के लिए लड़ने में सक्षम हो गई। तो मेरी कॉलेज लाइफ में एक भी लड़की नहीं थी कि जो मेरे से कोई गंदी बात करती हो, और अगर कोई ऐसा करता भी ना तो मैं उसको बोल देती थी। और कॉलेज में मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बने। मेरे मैडम भी लॉकडाउन के वक्त भी उन्होंने मेरा ठीक से ध्यान रखा। ખાવામાં જમ એને એનો પ્રિય વસ્તુ પકોડી છે, ઢોસા છે, એ રાત્રે કહે કે પપ્પા મારે આ ખાવું છે, તો ઢોસો એના પપ્પા રાત્રે 10 વાગે એને લાવી આપે। પણ એ એના મનથી ઘણીવાર બહુ સમજી લે છે કે મારા મમ્મી પપ્પા પાસે પૈસા હોય નહીં, એટલે ક્યારેય ન પણ માગે। फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरे घर की ठीक नहीं है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसों में डूब गए। मैं कॉलेज स्टार्ट हुई तब से ही मैं जॉब सर्च कर रही थी, मुझे जॉब मिल ही नहीं रही थी। 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए। जब मेरी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुई मुझे तुरंत जॉब मिल गई। પૂજા માટે અમારું એક જ સપનું છે કે પૂજાને કોઈ સારું કામ મળી જાય અને ખૂબ એની જિંદગીમાં સુખી રહે અને એ જોઈને અમે ખુશ રહીએ। ये पूजा सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर किसी और के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो रोक सकती है, वो समाज में भी बदलाव ला सकती है। क्राउड के सामने बोलना, स्टेज पे बात करना, पूजा में वो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ।
मुझे एडिटिंग में शौक़ है, मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है। यूट्यूब में मैं कुछ करना चाहती हूँ आगे, ताकि डिसेबल लोग भी कुछ कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी ऑन इंटरनेट। मुझे गाने बहुत पसंद है और मेरे फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह। उनसे तो मिलना चाहती हूँ मैं। लोगों के साथ मस्ती मजाक करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने फ्यूचर में ऐसी मुकाम तक पहुँचूँ कि मेरे माँ बाप को किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े। हमारे लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा और उसके लिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। आज जो पूजा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो दुनिया से लड़ सकती है, खुद के लिए बोल सकती है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ हर उस डिसेबल लड़के लड़की को कि इस दुनिया में अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अपने को जो करना है वो करेंगे ही। एक ही ज़िंदगी है, खुल के जिएंगे। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।